अब हम शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले जैसे एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के भी मेथड हैं, स्पेशली कीटोन को भी प्रिपेयर करने के मेथड हैं, बट कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि जिससे हम इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम इन दोनों को प्रिपेयर करते हैं फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे हम इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ जो एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं वो मेथड, और फिर जो सिर्फ कीटोन को प्रिपेयर करते हैं वो मेथड। तो सबसे पहला हमारा मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपेयर करेंगे, तो वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। कि हम हाइड्रोकार्बन से किसको प्रिपेयर करेंगे, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। सिंपल जो हमारी चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो काफ़ी हम पढ़ भी चुके हैं, उसके बारे में तो डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें सबसे पहला हमारा मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हम इसमें एल्काइंस को लेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन हमारे 3 टाइप्स के एल्कीन, एल्काइन और एल्केन 3 हैं। जैसे एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़ेंगे। हाइड्रेशन का मतलब है कि हमें एल्काइन को लेना है और वाटर के साथ में उसकी रिएक्शन करवानी है, और उसके बाद हमें देखना है एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इसका सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम इथाइन लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिर्फ ये वाला जो हमारा एल्काइन ग्रुप है सिर्फ ये हमें एल्डिहाइड देता है। हमारा ये वाला जो एल्काइन ग्रुप है सिर्फ ये हमें एल्डिहाइड देता है, इसके अलावा कोई एल्काइन ग्रुप हमें एल्डिहाइड नहीं देता। जो बाकी जितने भी एल्काइन है, जैसे कि इधर से मैं कोई चेन अटैच कर दूं, इसके इधर मैं कोई चेन लगा दूं, तो वो हमें कीटोन देंगे। सिर्फ ये जो ग्रुप है ये हमें सिर्फ एल्डिहाइड देगा, उसके अलावा कोई हमें एल्डिहाइड नहीं देता है, सारे हमें कीटोन देते हैं। सेकंड नंबर पे चलो हमने ये एल्काइन तो ले लिया। अब एल्काइन के साथ हमें रिएक्शन करवानी है वाटर की। एल्काइन के साथ हमें एडिशन ऑफ वाटर करवाना है। तो ये वाटर का एडिशन होता कैसे है, मार्कोवनिकोव रूल से होगा। मार्कोवनिकोव रूल कि जब भी हम वाटर का एडिशन करवाएंगे तो वो हम मार्कोवनिकोव रूल से करवाएंगे, और एक बार एडिशन करवाने के बाद जो हमारी स्पीसीज जनरेट होती है उसके साथ उसके बाद हमें देन टोटोमेराइजेशन अकर्स। इसको बताएंगे जब हम ये रिएक्शन करेंगे कि टोटोमेराइजेशन क्या होता है। टोटोमेराइजेशन अकर्स, टोटोमेराइजेशन है कि हमारे सिंपल हमें इनॉल फॉर्म मिलेगी। इनॉल फॉर्म का मतलब है कि जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होगा, और उसको हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस का नाम है टोटोमेराइजेशन, कि जिससे हमें इनॉल फॉर्म से हम एल्डिहाइड या कीटोन को प्रिपेयर करते हैं। तो इनॉल मतलब अल्कोहल से करेंगे, उसको टोटोमेराइजेशन बोलते हैं, करेंगी तब बता देंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं। तो हम यही वाला ग्रुप ले लेते हैं हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हमें किसका एडिशन करवाना है, हाइड्रेशन यानी वाटर, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं हम। ठीक है, हमें किसका एडिशन करवाना है, वाटर का एडिशन करवाना है। और अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं HgSO4, और साथ में हम मीडियम लेते हैं एसिडिक डाइल्यूटेड H2SO4, इसमें हम डालेंगे, तो हमारे पास वाटर में स्पीसी है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब अभी बताया मैंने कि हम चलो ये ग्रुप ले लिया हम लोगों ने, हमें पता है कि ये हमें एल्डिहाइड देने वाला है, क्योंकि ये बात मैंने शुरू में क्लियर कर दी थी कि ये वाली स्पीसी हमें एल्डिहाइड ही देती है। तो इसमें हम वाटर का एडिशन करेंगे, वो भी कौन से रूल से, मार्कोवनिकोव रूल से। तो देखो दोनों साइड सेम कार्बन है। मार्कोवनिकोव में क्या होता है कि जिसके पास बॉन्ड के साइड में जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसी को हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे को हम OH ग्रुप देते हैं, यानी अमीर को और भी अमीर बनाने वाला रूल है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइड हमारा सेम स्पीसी है, यानी सिमेट्रिकल है ये, तो इसमें तो हम किधर भी दे दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें हम किधर भी दे दें तो यहाँ तो मार्कोवनिकोव का ही रूल बनता ही नहीं है कि भाई मार्कोवनिकोव एडिशन है या नहीं है, तो कैसे भी हो सेम स्पीसी मिलने वाली है। तो हम हमारा हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, तो ये हो जाता है CH2
तो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो पहले ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा CH, और यहाँ से हमें ये OH हमारा इसके साथ में जाके अटैच हो जाता है, हमें ये वाली स्पीसी मिल जाती है, ये स्पीसी हमारी जनरेट हो जाती है। अब उसके बाद हमें इसका करना है टोटोमेराइजेशन। ये हमारी इनॉल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। इनॉल मतलब ऑल मतलब OH ग्रुप हमारा प्रेजेंट है, ईन मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, इनॉल फॉर्म हो गया। अब हमें इसका टोटोमेराइजेशन करना है। टोटोमेराइजेशन का मतलब होता है हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट में हमें पता है कि इस ऑक्सीजन के पास हमारे डबल बॉन्ड है। टोटोमेराइजेशन ऐसे ही होगा हमेशा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो इसको आप लोग देख लो फिर क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास हमारे लोन पेयर्स हैं। ये ऑक्सीजन क्या करती है? अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करती है, लाइक रेजोनेंस में जैसे हम लोग करते हैं, और फिर इस बॉन्ड के यहाँ आते ही ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी जनरेट हो जाती है, मतलब ये प्रोसेस होती है। तो अगर इसको ये बॉन्ड गया यहाँ पे, तो इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये वाला यू का यू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH, और अगर ये लोन पेयर इधर गया तो इनके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन यू का यू है, और अगर इस ऑक्सीजन ने हमारे इसको लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारी ये वाली स्पीसी बन जाती है यहाँ पे। अब देखो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, तो ये थोड़ी ना इस हाइड्रोजन को छोड़ेगी, मतलब इससे अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन कर लेगी। ये ऑक्सीजन क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेती है, और हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव घूम रहा है और वहाँ एक नेगेटिव स्पीसी पड़ी है, तो ये हाइड्रोजन जाके उसके साथ में जाके अटैच हो जाता है। तो हमारी यहाँ से स्पीसी बनती है CH3 CH और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो यही तो हमारा एल्डिहाइड था ना, CH3 CHO, हमें यही जनरेट करना था। तो ये हमारा पहला मेथड था कि बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगर हम सिंपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, हमें पता है ये एल्डिहाइड देगा और इस तरीके से देगा। अब अगर दूसरा मैं एल्काइन लेके दिखा देती हूँ कि वो कीटोन कैसे देगा। अब हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि अभी तो हमने सिमेट्रिकल लिया था, ये वाला, यही सिर्फ हमें एल्डिहाइड देता है, बाकी सब हमें कीटोन देते हैं। दूसरा ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अभी सेम प्रोसेस करना है हमें। इसमें भी हमें क्या करना है? एडिशन ऑफ वाटर करना है, और प्रेजेंस किसका डालना है? HgSO4 की, और साथ में हम लोग लेंगे डाइल्यूटेड H2SO4। अब हमें यहाँ देखना है, देखो वहाँ तो मार्कोवनिकोव लगाओ चाहे ना लगाओ बात बराबर है, क्योंकि सिमेट्रिकल था। वैसे भी हमारा मार्कोवनिकोव अनसिमेट्रिकल के लिए होता है, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो हमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे मार्कोवनिकोव एडिशन करना है। तो ये है हमारा H पॉजिटिव और ये है OH नेगेटिव, वाटर इसमें टूटता है। तो बेटा मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है बॉन्ड के साइड में। ठीक है, और OH इस वाली कार्बन के पास जाएगा। तो हमारी यहाँ से स्पीसी बनती है CH3 C OH, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से हमारा बन जाता है CH2। ये वाली स्पीसीज जनरेट हो जाती है। अब उसके बाद मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है? टोटोमेराइजेशन। यहाँ पे मेंशन भी करना है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हैं? हम टोटोमेराइजेशन कर रहे हैं। तो टोटोमेराइजेशन में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो हमारी ऑक्सीजन है इसके पास में हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, पता है ये बात, तो OH ग्रुप के साथ ही होगा। ये यहाँ से शुरू करना है इनॉल फॉर्म का ही, इनॉल फॉर्म से हम कीटो में चेंज करेंगे, इसी को टोटोमेराइजेशन, या एल्डिहाइड में चेंज करेंगे, इसी को टोटोमेराइजेशन बोलते हैं। तो बेटा हमारा ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होते ये वाला स्पीसी यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बनता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यू का यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH2 नेगेटिव। सेम जो पीछे किया था वही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। अब ये वाला बॉन्ड बेटा इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट, और ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी स्पीसी बनती है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, ये शायद एल्डिहाइड तो नहीं है ना, ये कीटोन है। ठीक है, तो ये हमारी कीटोन स्पीसीज जनरेट हो गई। ये हमारा पहला मेथड था। बताया था मैंने शुरू में ही कि इथाइन ही हमें सिर्फ एल्डिहाइड देता है, बाकी जितने भी है चाहे इधर कुछ लगा लो चाहे उधर बढ़ा लो चेन को, वो हमें कीटोन ही देगा। तो ये पहला मेथड खत्म हो गया इसका, हाइड्रोकार्बन से बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। यहाँ पे सेकेंड मेथड आता है बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन।
बोरेशन ऑफ एल्काइंस। ये वाला मेथड हम पढ़ चुके हैं। B2H6 को लेना है और फिर H2O2 की प्रेजेंस लेनी है, उससे तुम्हारी जो स्पीसी जनरेट होगी वो हमारी इनोल फॉर्म जनरेट हो जाएगी, जैसे इसमें हो रही है ऐसी ऐसी। इनोल फॉर्म को फिर तुम्हारा टोटोमेराइजेशन करोगे और उसको कीटो फॉर्म में चेंज कर दोगे, ठीक है। इससे हमें एल्डिहाइड कीटोन मतलब मिल जाएगा, तो उसको चेंज कर लेना। सेम जैसे हमने पहले हम ये मेथड कर चुके, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद से करोगे ये वाला मेथड, ठीक है। इसी में हमारा थर्ड मेथड आता है बाय ओजोनोलिसिस। बाय ओजोनोलिसिस, ये हाइड्रोकार्बन से ही चल रहा है अभी। अब हम ओजोनोलिसिस प्रोसेस करेंगे। पहला हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, सेकंड हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। अब हम पढ़ेंगे बाय ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या लेते हैं, एल्कीन लेंगे। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स कर रहे हैं हम, तो अब हम एल्कीन लेंगे। चलो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। अब ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, तो पक्का हमें ऐसा होगा कि हमें ओजोन के साथ रिएक्शन करवानी होगी। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, सिंपल है ना। तो और प्रेजेंस लेनी है हमें यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंस ले लो, या CHCl3 की प्रेजेंस ले लो एज ए कैटलिस्ट। ये वाली चीज़ हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है वो देखो, ये जो ओजोन है, ये स्पीसी बीच में से टूट जाती है। ये स्पीसी ऐसे टूटेगी, इसको मेथड है, सिंपल है बिल्कुल, सब में सही यही करने का है। तो देखो CH2 इधर हो जाएगा, स्पीसी टूट गई, CH2 इधर हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन तो तुम्हारी यहाँ पे आएगी और 2 ऑक्सीजन हमारी ऐसे ये एक रिंग सा बना लेती हैं, ठीक है। इसको क्या बना लेती हैं, रिंग सा बना लेती, इसको ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओजोनाइड बोलते हैं। अब ओजोनाइड बनने के बाद तुम्हें इसकी रिएक्शन करवानी है जिंक के साथ। किसके साथ में करवानी है, जिंक के डालते ही क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे क्लीव हो जाएगा दोनों साइड से। एक इधर से क्लीव हो जाएगा, एक इधर से। ये ऑक्सीजन इस जिंक के साथ चली जाएगी, ZNO की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकला। तो यहाँ से क्या बना, देखो CH2O, यानी हम इसको लिख सकते हैं HCHO। H2 है, C है और O है, ये वाले इसमें इधर से भी सेम यही जनरेट हो रहा है। तो यानी हमारा बन रहा है 2HCH। जो HCH होता है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। साथ में हम वाटर भी डालेंगे यहाँ पे, और हमारा ZNO यहाँ से बाहर हो जाता है। मतलब ये जो मिड वाला तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये जिंक के साथ में निकल जाता है। ये इधर से टूटेगा और ये इधर से टूटेगा। टूटने के बाद हमारी ये वाली स्पीसी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब ये तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड, तुम्हारा एल्डिहाइड बना। अब अगर तुम्हें कीटोन बनाना है, तो कीटोन के लिए हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये वाली स्पीसी ले लिया हम लोगों ने। अब इसकी रिएक्शन करवानी हमें सेम O3 के साथ में, और प्रेजेंस वही लेनी है, CHCl3 ले लो या CCl4 ले लो, ठीक है। तो सेम होगा, ये बीच में से क्लीव होगा, तो ऐसे बनेगा जैसे कि CH3 CH। तो एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, एक ये वाली स्पीसी यूँ की यहाँ पे CH CH3, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक ये, तीनों बन गए, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस करना है। इसमें तुम्हें क्या डाल देना है, इसमें हम लोग जिंक डाल देंगे, ठीक है। जिंक डाल दिया। जिंक डालने के बाद देखो ये वाटर भी साथ में डालना है, वाटर भी। तो ये यहाँ से टूटेगा, यही प्रोसेस है, सब में यही होना है, ये प्रोसेस यहाँ पे। ये ZNO हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, ये भी एल्डिहाइड का ही है, सॉरी कीटोन ध्यान रह गया था। तो यहाँ से भी जैसे कि क्या बना, CH3CHO CH3CHO, कीटोन का भी हम लोग करेंगे। तो ये है CH3CHO की दोनों 2 स्पीसी जनरेट हो गई, ठीक है ना। वो था फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो देखो अलग अलग हो गए, वो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब इधर 2 एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब अगर एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड का चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एल्कीन ले लो, है ना। अभी तक हम सिमेट्रिकल, ये भी तो सिमेट्रिकल है ना, दोनों साइड सेम ग्रुप है, सिमेट्रिकल है, पीछे वाला भी सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हम लोग ले लें, यही O3 के साथ में रिएक्शन सेम CHCl3 के साथ में करना है, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ से क्लीव हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा CH3CH, वही ऑक्सीजन बीच में, इधर हमारा CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, इधर फिर से ऑक्सीजन और इधर फिर से ऑक्सीजन, और ये वाली स्पीसीज जनरेट। अब इसमें क्या डालना है हमें, जिंक डालना है। ये इधर से टूटा और ये इधर से टूटा, सेम प्रोसेस है।
ZNO हमारा क्या हो जाएगा बाहर ZNO, तो यहाँ से तो बनता है CH3 CHO है ना, और यहाँ से बनता है HCHO प्लस में, दोनों का मिक्सचर आ गया ना, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। अब अगर तुम्हें चाहिए कीटोन, अब बारी आती है कीटोन की, तो कीटोन के लिए तुम्हें चाहिए कार्बन के इधर भी CH3 और इधर भी CH3, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब इसके साथ में अगर हम लोग O3 करते हैं, O3 लेंगे तो वही CH Cl3 की प्रेजेंस ले लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लीव होगा, तो CH3 ऑक्सीजन CH3 कुछ नहीं, ये इसके बीच में घुस जाती है जाके, है ना, सेम थिंग हो रही है। ऑक्सीजन ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ से टूटा, है ना, तो जिंक आ गया हमारा, ZNO हमारा यहाँ से रिलीव हो गया, तो यहाँ से CH3CO बन गया ना, COCH3, तो दो हमारी कीटोन की स्पीसी आ गई, 2 CH3 डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन का प्रोसेस, ये होगा ओजोनोलिसिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो 3 मेथड थे हमारे, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और ओजोनोलिसिस। इन तीनों में हम हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहे हैं, हमारा एल्डिहाइड या कीटोन की हम क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हाइड्रोकार्बन से हमारा चौथा मेथड हो रहा है, फिर हाइड्रोकार्बन से हमारे मेथड ख़त्म हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में ही D पार्ट है, ठीक है, ABC और D हम तो 4th आ गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेकर प्रोसेस, इम्पोर्टेंट भी है ये, इम्पोर्टेंट तो ये सारे ही मेथड थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पैलेडियम क्लोराइड के साथ में हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम लोग इथाइलिन लेंगे सिंपल, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमें देगा एल्डिहाइड, और अगर हम लोग प्रोपाइलिन लेंगे तो ये हमें देगा कीटोन। तो सिंपल लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवानी हमें पैलेडियम क्लोराइड के साथ में, और साथ में हमें डालना है वाटर यहाँ पे, तो ये हमें क्या देगा, पैलेडियम तो अलग से बाहर निकलेगा, और इसमें HCl की स्पीसी भी बाहर निकलेगी, तो यानी यहाँ पे सिर्फ सिंपल होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा यहाँ से CH3, ठीक है, और एक ऑक्सीजन उसके पास जाएगा CHO, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीव हो जाएगा, ठीक है, प्लस में PD, प्लस में देखो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन वहाँ से आ गया, 2 और 2 तुम्हारे पास Cl है, तो प्लस में 2 HCl तुम्हारा क्या हो जाएगा बाहर। अब अगर हम लोग प्रोपाइलिन लेते हैं, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस में सेम प्रोसेस है, PdCl2 लेना है और साथ में डाल दो वाटर, ठीक है। प्रेजेंस भी हम लेंगे इसमें कैटलिस्ट की, CaCl2, सेम एयर भी लेंगे साथ में, ठीक है, इसमें भी सेम CaCl2 एयर, ठीक है। यहाँ पे भी ये होगा, जैसे कि इसके ऑक्सीजन मिल जाएगा CH3 CO CH3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन देना और एक हाइड्रोजन देना है, बस इसको जैसे ऑक्सीजन दिया एक हाइड्रोजन, तो इसका रिमूव हो जाएगा, जिसको ऑक्सीजन दे रहे हो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे PD और प्लस में कितने 2 HCl तुम्हारे रिमूव हो जाएंगे। ये चारों प्रोसेस थे, ये वेकर प्रोसेस थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये चारों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमारे चारों मेथड ख़त्म हो चुके हैं।